कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन ही करत हैं नैनु ही सो बात। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भारतीय सभ्यता संस्कृति पूरी तरह से प्रभावित रही है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से आम जनमानस को कर्मशील रहने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश भर में मंदिरों की रौनक देखते ही बनती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर प्रख्यात गायक श्री शंकर साहनी ने भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित गीत से अपने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जन्माष्टमी के अवसर पर सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। डीसीपी शाहदरा श्री आर सत्यसुंदरम स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन करने जगह जगह मौजूद रहे। 12 ब्लॉक स्थित हरे कृष्णा के विशाल पंडाल में कृष्ण महोत्सव का आनंद स्वयं डीसीपी आर सत्यसुंदरम, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री कुशल पाल सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने लिया। इस अवसर पर उनके साथ श्री विनोद मदान, श्री दीपक मल्होत्रा, श्री रोहित गुप्ता सहित अनेक गणमान्य भी मौजूद रहे। कृष्णा नगर के चंदू पार्क स्थित श्री सीताराम संत सेवा मंदिर के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय महात्यागी खालसा के महंत महामंडलेश्वर श्री राम गोविंद दास महात्यागी महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का सुंदर वर्णन करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः। भगवान श्री कृष्ण जो होते वो बाल लीलाओं का व्याख्यान किया गया। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको प्यार से बुलाते हैं, प्यार से खिलाते हैं, वो बच्चा मान जाता है। इसलिए हर कोई इंसान लड्डू गोपाल जी की पूजा क्यों करता है? भगवान राधा कृष्ण जी भी कर सकते हैं, पर लड्डू गोपाल जी करने मतलब बच्चा जो प्रेम की मूर्ति होती है। और उसको कहते हैं, जैसे मैं तो हमारे घर में छोटा बच्चा होता है ना, तो आप उनसे क्या कहते हैं? ये भगवान का स्वरूप होता है। और हकीकत में जैसे भगवान चलते हैं ना, ठुमको चलत रामचंद्र पैजनिया, मैंने पैर में पैजनिया है, और वो करके जब चलते हैं भगवान जी, तो उसका आनंद जिस तरीके का इंसान अपने माँ में चलते हुए खुशी होती, इसी तरह लड्डू गोपाल जो भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पुराणों धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के श्री कृष्ण की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र की मध्य रात्रि को वृष लगन में रात्रि 12 बजे हुआ। श्री कृष्ण ऐसे महामानव रहे जिन पर भारत गर्व का अनुभव करता है। उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाकर अनेकों विरोधी शक्तियों का दमन किया। उन्होंने अनेक शत्रुओं को अपना मित्र बनाया। श्री कृष्ण पृथ्वी पर दुष्टों के दमन, सज्जनों की रक्षा और सनातन धर्म तथा विश्व मानवता की प्रतिष्ठा के लिए ही अवतरित हुए। रशीद मार्केट स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर के पुजारी पंडित लक्ष्मी नारायण तिवारी आचार्य का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को शब्दों में बांध पाना संभव नहीं। और भगवान कृष्ण की लीला तो अपरंपार है। भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो कहना ही क्या है, क्योंकि भगवान का जब जन्म हुआ था, और भगवान ऐसे जन्म नहीं लेते, भगवान तो अवतार लेते हैं। और अवतार तब लेते हैं जब देश पर कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है। जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ी असुर अधोमानी, जब भक्तों के ऊपर कष्ट आता है तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं। और भगवान का ये जन्मदिन बहुत सदियों से मनाया जा रहा है। हर देश में, हर प्रांत में, पूरे भारतवर्ष में ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर महाअभिषेक व महाआरती के साथ मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर माखन मिश्री का प्रसाद बांटने की प्रथा है। कान्हा के जन्मोत्सव अवसर पर झांकियां सजाने के लिए सिंगापुर व थाईलैंड से विशेष रूप से आकर्षक फूल मंगवाए गए।
सभी मंदिरों में झांकियों व प्रसाद वितरण के लिए प्लास्टिक का कम से कमतर प्रयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। गीता कॉलोनी 12 ब्लॉक स्थित श्री शिव मंदिर सेवा समिति रजिस्टर्ड के पंडित हरिओम शर्मा भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संदर्भ में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण रहे। राधे राधे जी। जन्माष्टमी के बारे में भगवान कृष्ण ने 16 कला से अवतार लिया, जन्म लिया। वैसे तो भगवान के अवतार 24 हुए हैं, लेकिन इनमें विशेष 10 अवतारों में भगवान कृष्ण का अवतार 16 कला से है। जब जब धर्म की हानि होती है तो किसी भी रूप में भगवान अवतार लेते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण का अवतार ये 16 में जो मथुरा में हुआ, उन्होंने बहुत सी लीलाएं करी और भगवान ने दुष्टों का संहार किया। और ये हम लोगों को विशेष करके ये हमें एक प्रेरणा मिलती है कि भगवान कृष्ण ने जो भी दुष्ट थे, जिनके भी कर्म खराब थे, उनको नष्ट करने के लिए बाल लीलाओं से लेकर के और महाभारत तक उन्होंने अनेकों प्रकार से ऐसे कार्य किए जो पूरे संसार में सनातन पद्धति को परिपूर्ण रूप से दर्शाते हैं कि भगवान कृष्ण एक साक्षात नारायण का अवतार हैं और साक्षात भगवान केवल वही हैं। जन्माष्टमी आगमन पर बाजारों में पूजा सामग्री, श्री कृष्ण मूर्तियां, हिंडोले, झांकियां, झूले, बांसुरी, मोरपंख, श्री कृष्ण पोशाक एवं वस्त्रों की खरीदारी करने के लिए भक्तगण बाजारों में उमड़ पड़ते हैं। श्री कृष्ण जन्म उपरांत शिशु कृष्ण का कारावास से यशोदा के घर पहुंचने का वर्णन हो, कालिया नाग का मान मर्दन हो, पूतना वध का दृष्टांत हो, आतताई कंस का संहार हो, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाने का प्रसंग रहा हो, द्रौपदी की अस्मिता बचाने का प्रश्न, कृष्ण सुदामा का मैत्री भाव हो, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपने विराट दर्शन का उदाहरण, सभी प्रसंगों में श्री कृष्ण द्वारा मानव मात्र को अपने कर्म को ही सर्वोपरि स्थान देने की बात कही है। युग समेटे खड़ा बरगद, झूले कदम्ब का पेड़, कृष्ण कहें समस्त वृक्षों में मैं पीपल का पेड़। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।